नमस्कार माय डियर। तो अभी मैं हूँ शिमला के किसी पहाड़ों में और मेरा प्लान यहाँ आने का नहीं था। आज मेरा प्लान था वाइस रेगल गार्डन जाने का और हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम जाने का, लेकिन बीच में ही भाई इतना तेज़ बारिश शुरू हुआ ना। जैसे ही मैं सारा का सारा सामान वगैरह पैक करके मैं रेडी हुआ, बारिश इतना तेज़ी से शुरू हुआ कि बारिश ने सारा का सारा प्लान ही मेरा चौपट कर दिया और मैं यहाँ आकर के घूम रहा हूँ। वैसे ही मैं बैठा था भाई, मैं सोचा कि मैं बैठ कर के अब क्या ही करूँगा। अब हल्का हल्का से धूप निकल रहा है, अब क्या फ़ायदा, 4 तो बज रहा है। अब मैं 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया। भाई बरसात का मौसम है और पहाड़ों में भाई बारिश तो होता ही रहता है। बारिश होता है, फिर धूप, फिर बारिश, फिर धूप। भाई ऊपर चल कर के आते तो भाई मेरा पसीना ही छूट जाता है यार। मेरे को आदत नहीं है ना, तो मेरा मुंह जल्दी सूख जाता है। और हाँ, आज जब मैं सुबह सुबह सो कर के उठा था ना, 8 बजे मैं सो कर के उठा था। कल पूरी रात में सोया था भाई अच्छे से। 2 दिन से मैं सोया नहीं था, 2 दिन से ऑलमोस्ट सिर्फ मैं 5 ही घंटे सो पाया था ढंग से। तो आज मैं सुबह जब उठा 8 बजे, तो एक अंकल जी आकर के मेरे बगल में बैठे थे। मैं कुर्सी पर बैठा था भाई, उस बैठे पर सो गया था। तो मेरा मुँह देख रहे थे ऐसे। जैसे ही मैं देखा अरे यार अंकल जी बैठ कर के मेरा मुँह देख रहे हैं। मैं इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो मुझसे पूछते हैं कहाँ से हो। मैं बोला मैं बिहार से हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या करना है। मैंने बोला मैं घूमने आया हूँ। बोले अच्छा बढ़िया है, घूमो घूमो, बढ़िया जगह है। फिर वो मुझे मॉल रोड के बारे में बताने लगे, जक्कू टेम्पल के बारे में बताने लगे कि यहाँ चले जाना, ऐसे ऐसे चले जाना, ऐसे ऐसे रूट जाता है। मैंने कहा ठीक है अंकल जी। फिर उनसे कुछ देर तक बात हुआ तो पता चला कि वो उन्होंने एक रूम ले रखा था, यहाँ पर रुके थे। तो पर नाइट 500 रुपये, यहाँ 2 और 1 रात के लिए रुको। तो उन्होंने एक रूम ले रखा था और उनका भी टाइमिंग पूरा हुआ नहीं था। उनका टाइमिंग था 12 बजे चेकआउट करना, लेकिन वो पहले ही आ गए थे। और जब मैं सो रहा था तो वो बोले कि अगर तुम्हारा नींद पूरा नहीं हुआ है तो तुम मेरे रूम में जा कर के सो सकते हो। 12 बजे तक का टाइमिंग है, तो तुम अभी ईजिली 8 बज रहा है, कम से कम 3-4 घंटा तो आराम से सो सकते हो। मैं बोला नहीं अंकल जी, मेरा नींद पूरा हो चुका है। तो उन्होंने बोला पक्का। मैं बोला हाँ अंकल जी पक्का। मतलब उन्होंने ऐसे तो नहीं बोला पक्का, उन्होंने बोला कि अगर सोना चाहते हो तो जा कर के सो लो, अभी टाइमिंग है 12 बजे तक का, चाबी भी मेरे पास है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने बोला नहीं अंकल जी ठीक है। अच्छे थे भाई, बहुत जेन्युइन थे वो। मेरे को तो शुरू में लगा क्या यार कौन है, क्योंकि जब मैं कालका रेलवे स्टेशन पर था तो ऐसे ही एक इंसान आता है, मुझसे बात करता है थोड़ा, फिर भाई पैसे मांगने लगता है। तो शुरू में तो सच बताऊँ तो मेरे को लगा, फिर लगा कि नहीं यार, मतलब सच में बहुत जेन्युइन थे रियल में। बहुत अच्छे से वो बात कर रहे थे भाई। उन्होंने पूरे इलाके को घूम रखा है, यहीं से तो भाई घूमेंगे ही, सब कुछ पता था। वो पूरा मेरे को डिटेल बताने लगे कि यहाँ ऐसे जाना, ऐसे ऐसे जाना। उनको लगा कि मैं अभी जाने वाला हूँ, तो उन्होंने बोला कि चलोगे, मैं तुम्हें बस दिखा दूँगा कौन सी बस जा रही है। मैंने बोला नहीं अंकल जी अभी नहीं जाना है मुझे, अभी तो फ्रेश हो रहूँगा तब जाऊँगा मैं। ऑलमोस्ट 10 बज ही जाएगा। जब तक मैं फ्रेश होकर मैं रेडी होता हूँ जाने के लिए, तब तक से तो भाई फिर बारिश शुरू हो चुका होता है। बारिश होते होते मैं कुछ नहीं करता हूँ, बैठे रहता हूँ, बैठ कर बस बारिश का नज़ारा देखते रहता हूँ। बारिश हो रहा है, कैसे बारिश मेरे प्लान को चौपट कर रहा है, मैं बस यहीं देखते रहता हूँ। और हाँ एक बात और वो अंकल जी मुझसे ये बोलने लगे कि अगर तुम मेरे घर चलना चाहते हो तो तुम चल सकते हो, तुम मेरे घर पर जाकर रुक सकते हो। मैंने बोला नहीं अंकल जी, मुझे आपके घर पर नहीं रुकना है, मैं तो यहाँ खुद घूमने आया हूँ, मैं आपके घर पर रुक कर क्या करूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तुम्हें कोई अगर दिक्कत हो तो तुम मुझसे बता सकते हो, मेरा घर है, मेरे घर पे भी रुक सकते हो। उनके भाई आने वाले थे लेने के लिए उनको, तो इसीलिए वो बस से नहीं जा रहे थे, जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी बस चलती है। तो उन्होंने बताया कि मेरा भाई आ रहा है तो मैं उसी के साथ जाने वाला हूँ। जाता तो मैं बस नहीं, लेकिन भाई ने बोला कि मैं आ रहा हूँ कार लेकर के, तो आप मेरे साथ ही आ जाना। तो वही मेरे को ऑफ़र दे रहे थे भाई, अगर तुम मेरे घर पर रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। मैं बोला नहीं अंकल जी ठीक है, मैं यहीं पर ठीक हूँ इधर। अंकल जी घर पे जाके क्या ही करते यार, बट ठीक है भाई, बहुत अच्छे थे वो, बहुत जेन्युइन थे। बात करके उनसे बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट आधा घंटा 45 मिनट तक उनसे बात हुआ। तो ये मैं अभी घूमते घूमते गांव में आ गया हूँ फिर से। क्या खूबसूरत है भाई। मैं वहाँ से मैं नीचे से आया हूँ, ऐसे 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 ऐसे। वाह, कल भी मैं एक गाँव में गया था। आज तो यार मेरा पूरा का पूरा प्लान ही चौपट हो गया। मैंने प्लान बनाया था, बारिश हो गया, तो
तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। ऐसे ही घूमते घूमते आ गया एक फिर से एक गाँव में। मैं सोचा यार बैठे बैठे मैं क्या करूँगा, चलते हैं ना फिर से कहीं ना कहीं। तो देखा कि रास्ता जा रहा है, बाहर निकल के आया तो मैं भी बस चढ़ने लग गया। चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुँच गया हूँ। अभी बहुत ऊपर है भाई, बहुत ऊपर। चलते हैं देखते हैं है क्या। हाँ अब शायद अब तक तो एक भी कोई मिला नहीं है भाई, एक भी इंसान। शायद अब मिल जाए यार। घूमते घूमते इंसान तो एक भी नहीं दिखा, लेकिन जब मैं ऊपर आ रहा था एक कपल दिखा मेरे को। बस यहाँ से भाई दिखेगा नहीं यार तुम लोगों को, मेरा मोबाइल भी इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो यहाँ से व्यू मैं दिखाता तुम लोगों को। बहुत घर है भाई नीचे, सिर्फ यहीं दिख रहा होगा एक हरा सा। ये शिमला ISBT का है। मैं कपल्स को नहीं दिखा रहा हूँ भाई, उनको मैं क्यों दिखाऊंगा, पागल में थोड़ी मैं। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़। अभी और ऊपर जाना है, देखता हूँ और कितना ऊपर है। फालतू में बैठ के क्या ही करते यार, मोबाइल चलाता और क्या करता। ये इतना खूबसूरत नज़ारा छोड़ करके बताओ। मैं आधा बोतल पानी पी करके आया था, फिर से मेरा मुंह सूख गया। थोड़ी देर कहीं बैठ लेता हूँ भाई, पहले मैं बैठता हूँ फिर तुम लोगों से बात करता हूँ आज का मेरा प्लान क्या क्या था, और सारा का सारा प्लान कैंसिल कैसे हो गया। सब जगह भीगा हुआ यार बारिश होने के कारण। हाँ अभी और ऊपर है यार, जितना भी ऊपर हो मैं चढ़ करके जाऊँगा। पर चलते 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 भाई मैं कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया हूँ। लगता है शायद अब रोड है। तो यार ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं कुछ ऐसी जगह पर पहुँच चुका हूँ। क्या खूबसूरत लग रहा है भाई, बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये देखो अभी और ऊपर है भाई। चढ़ाई करने में तो भाई ऊपर मेरे को लगता है वो रोड है, मेन रोड। स्लोप भाई, चढ़ते चढ़ते जा रहा हूँ ऊपर तक, जाऊँगा वहाँ तक, फिर वहाँ से लौट करके आऊँगा। यहाँ से नज़ारा भाई साहब, क्या नज़ारा है यार। तो यार बहुत देर से खड़े होकर मैं यहाँ कब से बहुत तेज़ी से सांसें ले रहा था, और भाई दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा था ना, इतना तेज़ी से मैं सांस ले रहा था। अब जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ है भाई, अब जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ है। ऊपर चढ़ाई करने में भाई लग जा रहा है भाई, बहुत बहुत गंदा वाला लग रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद भाई नज़ारा भी तो खूबसूरत देखने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ से नीचे का व्यू, बहुत नीचे भाई, बहुत नीचे। पूरा धुंधला धुंधला सा है, बारिश हुआ है, सारा का सारा बारिश के बूंदे है, उसी कारण सब कुछ धुंधला हुआ पड़ा है। अब जाकर भाई शांति मिल रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल फट के बाहर आ जाएगा। अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा भाई, अब नहीं जा रहा मैं ऊपर, अब मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा। अब 2-3 फ़ोटो खींचूंगा मैं यहाँ पर, फिर मैं नीचे चला जाऊंगा। बहुत ऊपर आ गया हूँ मैं, बहुत ऊपर। वैसे भी ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं यार, अब मेन रोड आ चुका है, तो ऊपर जाकर मैं क्या ही करूँगा। बस कुछ दूर में और चला, थोड़ा सा आगे 10-12 डेग, देखा कि भाई रोड आ गया है, मेन रोड, तो ऊपर जाने का क्या ही फ़ायदा। अब मेन रोड पर जाकर मैं क्या करूँगा। हाँ बस यहाँ से ये है कि नज़ारा थोड़ा खूबसूरत दिख रहा है भाई, मन कर रहा है मैं इसी में कूद जाऊँ मैं, मतलब जान देने के लिए नहीं, नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मन कर रहा है कि बस इसी को पकड़ के बैठा रहूँ मैं। लेकिन मैं इसको कब पकड़ के कब तक बैठा रहूँगा, मेरे को तो जाना ही होगा।
और वहाँ पर कुछ तो है भाई, पता नहीं क्या है, बट कुछ तो होगा वो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, पता नहीं, मेरे को नहीं पता क्या है। वहाँ जाने में भाई पता नहीं रास्ता कैसे, मेरे को नहीं पता भाई। ऊपर चढ़ाई करने में जो सांस फूल रहा है ना, अगर किसी को अगर सांस का प्रॉब्लम है ना भाई, ना ही आओ तो बेहतर है, नहीं तो ऑक्सीजन लेकर के आना। ऐसे मत आना कभी भी, कभी नहीं। ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, हम कहाँ आ गए हो मेरे साजना यही गाना भाई निकल रहा है मेरे मुंह से। मुझे धुंधला धुंधला सा दिख रहा है ना, अभी बारिश हुआ था ना, तो मेरे को लग रहा है शायद बारिश की बूंदों के कारण धुंधला धुंधला सा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। मेरा कैमरा का क्वालिटी और अच्छा होता है ना, मैं और अच्छे से दिखाता, बट ठीक है जैसा भी है, बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा धूप निकला हुआ है, अब मैं जा रहा हूँ नीचे। तो यहीं से मैं ऊपर चढ़ कर के आया था भाई, यहाँ से यहाँ काफ़ी ढलान है यार, काफ़ी ढलान है। अब मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से, ये उतना ज़्यादा स्लोप पर नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही है भाई। चलने में भी इस पर ईजी है, उतरने में भी ईजी है, उस पर उतना ईजी नहीं है भाई। एक लड़की जा रही थी, उसको पकड़ कर जाना पड़ रहा था। यहाँ हाँ, ये चलने में ईजी है, ये चलने में काफ़ी बेहतर है भाई। ये देखो, अब वो लड़की गई है भाई, पकड़ पकड़ के जा रही थी। वहाँ से फिसल कर गिरने के बाद इंसान सीधा हॉस्पिटल में ही जाएगा भाई। बहुत ज़्यादा स्लोप था, मेरे को चढ़ने में हालत ख़राब हो गया था भाई मेरा हालत पूरी तरह से ख़राब हो गया था चढ़ने में। तो अब मैं वापस से नीचे जा रहा हूँ, जहाँ से मैं चढ़ कर आया था। नीचे उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत ईजी है मैं नहीं भी चाहूँगा ना तो अपने आप ही मैं खींचे चला जाऊँगा, जैसे मैं अभी खींचे चला जा रहा हूँ। देखो स्लोप है, आराम से भाई इजीली मैं नीचे अपने आप ही खींचे चला जा रहा हूँ। लेकिन वो जो स्लोप था ना भाई, वो कुछ ज़्यादा ही स्लोप था यार। बिना पकड़ कर के चलने में तो भाई इंसान गिर ही जाएगा, खासकर अगर मोटा आदमी हो तो भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम इसलिए ना क्योंकि भाई बारिश हो चुका है, ठीक है, तो बारिश के कारण और भी ज़्यादा फिसलन हो जाता है। भाई मुंह से सांस लेना पड़ रहा है भाई, मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। अब देखो ये जैसे यहाँ से यहाँ लिटिल बिट पकड़ के चलना पड़ेगा, लेकिन अभी तो नहीं। बारिश हुआ ना, बारिश के कारण थोड़ा बहुत फिसलन हो जाता है। मेरा जूता का सोल घिस चुका है, ट्रैकिंग शूज़ में पहन करके नहीं आया हूँ, बहुत ज़्यादा भारी है यार, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहीं पहन करके मैं चलता हूँ, यही मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा। ईजी भाई बहुत हल्का है। अभी धूपा निकल गया है, थोड़ा थोड़ा क्या, अभी अच्छा खासा धूप निकल चुका है भाई। यहीं हो रहा है पिछले दो दिन से, ठीक है। कल भी मैं था, कल भी यहीं हुआ था। कल तो मैं गांव के अंदर चला गया था, एक गांव के अंदर, उसका वीडियो देखा ही होगा तुम लोगों ने। अच्छा खासा मैंने एक गांव को मैंने एक्सप्लोर किया था। और जब जैसे ही मैं आया, जैसे ही भाई मैं अंदर आया वीडियो में तुम लोगों ने देखा ही होगा, बारिश होना शुरू हो गया था। अभी वो रहा मेन रोड जहाँ से सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी एक बस गई, अच्छा नहीं दिख रहा हुआ अच्छे से। अब मैं भी क्या दिखा रहा हूँ, दूर की चीज़ें मेरे को पता है कि नहीं दिखेगा मेरे मोबाइल से। हाँ कुछ टाइम और वेट कर लो यार तुम, उसके बाद एक अच्छा मोबाइल लूँगा, मोबाइल नहीं कैमरा ही लूँगा भाई, तो ज़्यादा अच्छे से मैं दिखा पाऊँगा। ये देखो ये एक पेड़ कैसे टूट करके यहाँ गिरा पड़ा है, लेकिन बढ़िया है। हाँ अब आज जो मैंने प्लान बनाया था वो तो पूरी तरह से तहस नहस हो गया बारिश के कारण। कल मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा, जो ही मैंने प्लान बनाया हुआ है। मैंने भाई पूरा प्लान बनाया, ठीक है, शिमला सिटी का, मेरे को कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है सारा का सारा कैलकुलेशन मेरे पास। एक जगह अगर मैं चला जाऊँगा तो दूसरी जगह जाने में कितना किलोमीटर की दूरी है, वो सारा का सारा मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अगर मैं म्यूज़ियम चला गया, फिर वहाँ से मॉल रोड जाने में कितना दूर लगेगा, फिर जकू टेम्पल जाने में वहाँ से कितना टाइम लगेगा मेरे को,
वो पूरा एक मैप मैंने बना रखा है। बना क्या रखा है यार, मैंने थोड़ी ना बनाया, मैंने AI से बनवाया था, ChatGPT से। मेरे को एक शिमला सिटी का एक पूरा मैप बना करके दो, जो भी घूमने वाला जगह है, विथ डिस्टेंस। उसने सारा का सारा डिस्टेंस कैलकुलेट वगैरह करके दे दिया है। तो मेरे लिए ईजी है, मेरे को पता है कि यहाँ कितना किलोमीटर है। अगर एक जगह मैं जा रहा हूँ तो वहाँ से दूसरी जगह जाने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, टाइमिंग के साथ भाई, टाइमिंग के साथ। मैं पैदल नहीं जाऊँगा, मैं ऑटो कुछ नहीं भाई, मैं पूरा शिमला सिटी मैं फुल बाई वॉकिंग ट्रैवल करने वाला हूँ। गाड़ी वाड़ी मैं कुछ नहीं लूँगा, ना ऑटो रिक्शा, कुछ नहीं। मैं इसलिए कर रहा हूँ ना भाई, क्योंकि मेरा चलने का जो कैपेसिटी है ना बहुत हाई है। मैं इजीली एक दिन में 10 किलोमीटर चल लेता हूँ, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत ईजी है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी। मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ यहाँ पर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मेरे लिए चलना बहुत ज़्यादा ईजी है भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी। 10 किलोमीटर मेरे लिए नॉर्मल है, और इतना दूर तो कुछ है ही नहीं यार। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगा था 1.5 किलोमीटर दिखा रहा था। अगर उससे ज़्यादा भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल लूँगा पैदल, क्योंकि मैं पैदल चलने का आदी हो चुका हूँ। यहाँ से ही बैठ करके खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, लेकिन मैं क्या दिखाऊँ यार, वो दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, देखो कैसा दिख रहा है। दिखेगा ही नहीं, मेरे को पता था नहीं दिखेगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि ये सब पेड़ का देखो नज़ारा, आए हाय 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 हाय। भाई मेरा पहली बार है ना, ये पहली बार एक्सपीरियंस है। बंदर है भाई, बंदर। मेरे को जाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते होंगे वो तो इन सब चीज़ों के आदी हो चुके हैं भाई। लैंडस्लाइड वगैरह भी होता है, पहला वीडियो मैंने दिखाया ही था। अब नीचे चलता हूँ, कब तक बैठा रहूँगा यहीं पर, कितनी देर तक बैठा रहूँगा। तो मैं जहाँ से चढ़ कर आया था, अब कुछ देर में मैं वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। बस पहुँच ही गया हूँ भाई, अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, नीचे उतरने तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मैं खींचे चला जा रहा हूँ। ये पहुँच गया मैं मेन रोड, और अब वहाँ से मैं ख़रीदने वाला हूँ भुट्टा। भुट्टा ख़रीद के और खाते खाते जा कर के बैठूँगा, रेस्ट करूँगा। और यहीं वो जगह है जहाँ मैं पिछले 2 दिन से रुका हुआ हूँ। पहुँच गया भाई, अब पहुँच गया जहाँ से मैंने चढ़ाई शुरू किया था। फाइनली आई एम हियर, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फाइनली मैंने भुट्टा भी ले लिया और मैं खाते खाते जा रहा हूँ। कल इसी रास्ते पर मैं गया था, दूसरे गांव में। वही गांव था भाई जिसमें मैं गया था घूमने के लिए। तो यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय एंड गुड बाय।